बेटा, आज हम दाब और वायुमंडलीय दबाव के बारे में पढ़ेंगे। दाब किसे कहते हैं? दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का सूत्र होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल। अब पहले हम एक बात सीखेंगे। बल जो है हमेशा लंबवत होता है। अब बेटा लंबवत का मतलब है एकदम सीधा। जैसे देखो, ये मान लो इस पे मैंने ये एक डंडा है, इस पे मैंने दाब लगाना है, तो ये सीधा, इसको बोलेंगे लंबवत। जैसे ये लाल रंग से दिखाया गया है। और अगर मान लो मैं इसे टेढ़ा लगाऊं, टेढ़ा ऐसे यहाँ पे दाब लगाऊं, बल लगाऊं यहाँ पर, तो ये गलत है। ठीक है, बल जो है हमेशा लंबवत होता है, सीधा, ऐसे तिरछा नहीं होता। बेटा आपको पता है ना बल क्या होता है? बल होता है कोई धक्का या खिंचाव। जैसे ये दो लड़के इस डब्बे पर बल लगा रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब ये लड़के इस डब्बे पर बल लगा रहे हैं। तो अब आपको बल का मतलब पता चल गया ना? ठीक है बेटा, अब आपको पता चल चुका है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये आपको पता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा दाब लगता है, कम क्षेत्रफल पर दाब ज़्यादा होता है और ज़्यादा क्षेत्रफल पर दाब कम होता है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। चलो बेटा, अब ये फ़ोटो देखकर आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों चीज़ों को बराबर बल लगाया जाए इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है, तो कौन सी चीज़ अंदर घुसेगी पहले, ये वाली या ये वाली? हाँ, तो किस बच्चे ने कहा कि ये वाली? जिसने कहा ये वाली वो अपने लिए ताली बजाओ। अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो कितनी छोटी सी जगह पर ये जो क्षेत्रफल है ये कम है। क्षेत्रफल को आप ये समझ लो जगह। ठीक है, अभी आपको क्षेत्रफल का पूरा डिटेल मीनिंग मैं नहीं बता रही हूँ। देखो कितनी छोटी सी क्षेत्रफल है, कितनी छोटी सी जगह पर बल लगाया जा रहा है। और अगर इसको देखें तो देखो ये जगह ज़्यादा है ना इसके मुकाबले, तो बेटा इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इस पर दाब कम लगेगा, इस वाले पर दाब कम होगा, और इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका दाब ज़्यादा होगा। मतलब ये वाली चीज़ अंदर घुस जाएगी जल्दी। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया ना? अब बेटा हमें पता है कि दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दाब, अगर बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो हमारे बैग के फीते होते हैं, जैसे इस आदमी ने कंधे पे टांगा हुआ है, उनको चौड़ा रखा जाता है। चौड़ा रखने से क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना। कंधे पर अगर पतला होगा तो हमें ज़्यादा दर्द होगा टांगने में, और चौड़ा होगा तो हमें कम दर्द होगा। क्यों? क्योंकि फीते चौड़े करने से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और कंधे पर दाब कम लगेगा। अब बेटा देखो, जो द्रव होते हैं और जो गैसें होती हैं वो भी दाब लगाते हैं। सिर्फ हम ही दाब नहीं लगाते कि भाई हमने किसी चीज़ पे बल लगाया और क्षेत्रफल देखा कितना है और दाब लग गया। ठीक है बेटा, ये जो दाब है ना, ये द्रव भी लगाते हैं और गैस भी लगाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखो यहाँ पर आपको एक प्रयोग दिखाया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक ये वो ले ली है पाइप और उसके नीचे गुब्बारा बांधा। ठीक है, और क्या किया, उस पाइप में पानी भरा धीरे धीरे। जैसे जैसे हमने उस पाइप में पानी भरा, पानी भरते गए तो देखो ये गुब्बारा भी फूल रहा है। ठीक है, और पहले इतना पानी था तो गुब्बारा कम फूला हुआ था, ज़्यादा पानी भरा तो गुब्बारा और ज़्यादा फूल गया। ये क्यों हुआ बेटा? क्योंकि जो द्रव है, मतलब ये जो पानी है, जो तरल चीज़ है, वो दबाव लगा रही है इस गुब्बारे पर। तो सिर्फ ये जो दबाव है वो द्रव का एक प्रयोग करते हैं। एक बॉटल लेंगे, देखो अब मैं उसके यहाँ पर छेद कर रहे हैं, इसको काटा
ठीक है। और यहाँ पर अब हम एक लगा देंगे स्ट्रॉ, जिससे आप शरबत पीते हो, ठीक है। आप भी ये करके देखना घर में प्रयोग। अब देखो बेटा, उस बॉटल में हमने भर दिया पानी, भर दिया पानी। पानी बाहर आ रहा है क्या स्ट्रॉ से? नहीं आ रहा ना। और एक यहाँ पर ग्लास लगा दिया। अब देखो, इस प्रयोग में हम दिखाएंगे कि जो वायु है, अभी हमने देखा था कि पानी भी दाब लगाता है, अब आपको दिखाएंगे कि हवा भी दबाव कैसे लगाती है। तो देखो, ये एक बलून है, गुब्बारा, उस पर हम हवा भर रहे हैं, वायु भर रहे हैं। हवा भी एक गैस ही है, हमने उस पर हवा भरी। अब इस गुब्बारे को बोतल के मुंह पे लगाएंगे, ध्यान से लगाएंगे, हवा ना निकले गुब्बारे की। देखो, अब देखो, सारा पानी बोतल से निकलकर ग्लास में आ गया। क्यों हुआ बेटा ये? क्योंकि जो इस गुब्बारे में हवा भरी हुई थी ना, इस गुब्बारे में जो हवा भरी हुई थी, इस गुब्बारे में जो हवा भरी हुई थी, उस हवा ने क्या किया, इस पानी पर दबाव डाला, जो इसके अंदर पानी था, और वो दबाव डाला, और वो पानी यहाँ से फिर इस ग्लास पे आ गया। चलो बेटा, अब मैं आपको वायुमंडलीय दबाव के बारे में बताऊंगी। अब वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, उसके लिए पहले हम समझेंगे वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है बेटा? हमारे चारों ओर वायु के आवरण को, आवरण होता है खोल, ठीक है। जैसे मूंगफली का छिलका होता है ना, हम उसे मूंगफली का आवरण कह देते हैं। तो ऐसे ही हमारे चारों ओर वायु है, हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, और उसे बोलते हैं वायुमंडल। और जो दबाव वायुमंडल लगाता है उसे बोल देते हैं वायुमंडलीय दबाव। तो बेटा, वायुमंडलीय दबाव हमारे पूरे आसपास वायु है, चारों तरफ वायु है, ठीक है। तो वो जो वायु है वो हर जगह दबाव डालती है, ठीक है। वो हमारे सिर पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, बहुत ज़्यादा दबाव डालती है वायु चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ से वायु है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे चारों तरफ वायु है, अगर हमारे सिर पर इतना ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि भाई हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है तो हमें भी पिचक जाना चाहिए था। तो बेटा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का दाब, हमारे शरीर के अंदर भी तो वायु है ना, हमारे शरीर के अंदर भी वायु है, वायु सब जगह है, हवा हमारे शरीर के अंदर भी है, और हमारे सिर्फ सर पर ही नहीं है, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। तो वो जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और वो बाहर की वायु को संतुलित कर देता है, इसलिए हम पिचकते नहीं हैं। बेटा, अब मैं आपको वायुमंडलीय दबाव का एक उदाहरण बताती हूँ। जो ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं चूषक, ठीक है। अब इसका वायुमंडलीय दबाव से क्या लेना देना है वो मैं भी आपको समझाती हूँ। अब होता क्या है बेटा, कि जब हम उस चूषक को दबाते हैं, जो मैंने अभी आपको फ़ोटो में दिखाया, आपने कभी करा भी होगा, वैक्यूम भी बोलते हैं उसको। जब हम उसको दबाते हैं तो जो उसका कप होता है और जिस जगह पर हम उसको दबा रहे हैं, उस सतह के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है। और अब उसके अंदर की वायु तो बाहर निकल गई। तो अभी हमने बताया था आपको कि वायुमंडल में चारों तरफ वायु है ना, हमारे चारों तरफ वायु है, और हमने भी बताया था वायु दबाव डालती है। तो अब क्या हुआ, जब चूषक को हमने दबाया तो जो उसका कप है और उसके सतह के बीच की हवा तो निकल गई, लेकिन जो बाहर वायुमंडल वाली हवा उस पर दबाव लगा रही है, तो वो चूषक उसके कारण, इस दबाव के कारण सतह से चिपक जाता है, और अगर उसे हमें निकालना होता है ना, तो हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है,